जय हिंद एवरीवन। टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑन कैस्पियन सी। आज हम कैस्पियन सी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में अच्छे से बात करेंगे। लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि कैस्पियन सी को सी कहा जाता है या फिर लेक कहा जाता है, तो इस कन्फ्यूजन को आज हम दूर कर देंगे। देन इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको डिटेल्स में बात करेंगे। साथ ही एक ट्रिक आपको समझाएंगे जो आपको हमेशा के लिए इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज याद रह जाए। देखेंगे इसके जो आसपास इंपॉर्टेंट पोर्ट्स क्या क्या हैं और आइलैंड्स यहाँ पे कौन से आइलैंड पाए जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस पर कौन सी रिवर डिस्चार्ज करती है उसके बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे। मैप के साथ बात एनालिसिस करेंगे और लास्ट में आप लोगों के लिए एक MCQ रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। So Caspian Sea is the Earth's largest inland body of water. What is inland body? Inland means आप लोग समझने के लिए लैंड लोग समझ सकते हो। देखिए ये कैस्पियन सी है। It is the largest inland body of water. It is endorheic basin. That means it has no natural outlets. Then its depth is around 211 किलोमीटर। ये वेरी करता है नॉर्दर्न एंड सदर्न कैस्पियन सी के जो यहाँ पे वेरी करता है डेप्थ। देन सी और लेक, इट इज़ सी और लेक, ये सबके मन में कन्फ्यूजन रहता है। तो ये कास्पियन सी आप लोग देखो, द कास्पियन सी हैज़ नो आउटलेट टू द ओशन एंड टेक्निकली ये लेक, बट हिस्टोरिकली एंड जोग्राफिकली इट इज़ रेफर्ड एज सी। एग्जैक्टली ये होता क्या है, दैट वी नो इट इज़ एन इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर, हमें पता है, दैट डज नॉट हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद द वर्ल्ड्स ओशन एंड देयरफॉर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सी। Got it? Then but at the same time due to the size, इसकी जो size है, then water composition and bottom topography, bottom features, the Caspian Sea cannot be considered as lake as well. It is called sea. इसको sea कहा जाता है because when the Romans first arrived there, they tested the water and found it salty. That means the Caspian Sea has been called a sea since its discovery. The bordering countries like Iran, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan and Russia call it as a sea in their respective language from the very beginning. I hope you got the answer. Then अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, it is an important transportation route for the region facilitating the trade between Europe and Asia. ठीक है। देन बात करते हैं इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉर्डरिंग कंट्रीज, इसकी 5 बॉर्डरिंग कंट्रीज है। एक है रसिया, एक है काजाकिस्तान, एक है अजरबैजान, एक है टर्कमेनिस्तान एंड एक है ईरान। ये कैस्पियन सी है और ये 5 इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है। तो इसको एक ट्रिक के साथ याद रखेंगे। अब ट्रिक क्या है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो ये ट्रिक ये है, देखिए तारीख, TARIK, वेट, TARIK, तारीख। T से टर्कमेनिस्तान, A से अजरबैजान, R से रसिया, I से ईरान, K से काजाकिस्तान। तो हमने बताया T से टर्कमेनिस्तान, A से अजरबैजान, R से रसिया, I से ईरान, K से काजाकिस्तान। अब बात अगर कर रहे हैं इनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की, इन लोगों की इनकी जो एग्जैक्टली कैपिटल है उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे अजरबैजान की कैपिटल बाकू है, आपको पता होगा। देन रसिया की कैपिटल मॉस्को है, ईरान की कैपिटल तेहरान है, काजाकिस्तान की कैपिटल पहले अस्ताना हुआ करता था, 2019 में इसको नूर सुल्तान बताया जाता है। जो इनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका नाम नूर सुल्तान था, उनके नाम के हिसाब से काजाकिस्तान की कैपिटल अभी नूर सुल्तान हुआ है। देन इसकी पोर्ट्स के मेजर पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। देखो पोर्ट्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि बाकू पोर्ट्स, ये बाकू है। बाकू पोर्ट कहाँ पे है, अजरबैजान में, अजरबैजान है यहाँ पे बाकू पोर्ट है। देन अस्तरखान पोर्ट जो रसिया में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकू और अस्तरखान बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका अताकू पोर्ट है जो काजाकिस्तान में है, ये वाली पार्ट अताकू पोर्ट। देन बंदर अंजली पोर्ट एंड पोर्ट अमीराबाद इन ईरान, यहाँ पे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, एक बाकू है, एक अस्तरखान है, एक अताकू है, देन आपका बंदर अंजली, ये सब इम्पोर्टेंट पोर्ट है। उसके बाद बात करेंगे आइलैंड के बारे में।
आइलैंड मोस्टली अनइनहेबिटेड मतलब रहने लायक नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कुछ आइलैंड है उसके इम्पोर्टेंट आइलैंड है, एक है अगुरजाडा आइलैंड, देन ट्यूलेनी आइलैंड। ये सील पॉपुलेशन के लिए, कैस्पियन सील पॉपुलेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट रिवर के बारे में। इम्पोर्टेंट रिवर में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वोल्गा रिवर है, उराल रिवर है, वोल्गा है, उराल है। देन आपका ये एक्चुअली नॉर्दर्न में पाया जाता है, वोल्गा, उराल एंड तेरेक, याद रखिएगा, वोल्गा, उराल एंड तेरेक नॉर्दर्न में है। देन कूरा, आपका सामूर, ये सब ऑलमोस्ट वेस्टर्न एंड सदर्न में पाया जाता है। एंड अतरक करके है जो ईस्टर्न टर्कमेनिस्तान के पास है, ये इसकी इम्पोर्टेंट रिवर है। वोल्गा, उराल, तेरेक के बारे में बहुत कभी कभी क्वेश्चन पाया जाता है इसके बारे में। सो देखते हैं, एक MCQ आपके लिए रखे हैं। कैस्पियन सी इज़ द बॉर्डर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? कजाकिस्तान है, टर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अजरबैजान है। इसका जवाब आपको देना है। आज के लिए इतना ही। देखो एक्चुअली कुछ भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या फिर उसको पढ़ाने के लिए टाइम तो काफ़ी लगता है, मेहनत काफ़ी लगती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सपोर्ट किया करो, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, वंदे उत्कल जननी।